तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे कि हम बोलते हैं सतत या फिर चालू भूतकाल। ठीक है, अब हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो इसकी पहचान ये होती है कि जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उस सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कैसे वर्ड आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे, और किन में? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। यही इनकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो तो है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये है अफर्मेटिव का। ठीक है, मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, हमने पढ़ा है सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसे यूज करते हैं? यहाँ पे आता है वाज और वर। ठीक है, क्या आता है? वाज और वर। ठीक है, इसके बाद में आता है वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो गया तो अदर वर्ड भी। ठीक है, तो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आएगा वाज वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब है किसकी? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, क्या है? वाज और वर्ब। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाज और वर्ब का हम यूज कब कब करते हैं, या किन किन के साथ में हम वाज और वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वाज की, ठीक है, तो इसका यूज हम किसके साथ में करेंगे? आई, ही, शी, इट, या किसी का नेम, या फिर क्या सिंगुलर नंबर के साथ, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो वाज का यूज किन किन के साथ में करते हैं हम? यहां पे आई, ही, शी, इट, नेम, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी तरीके से कि वर्ब का यूज हम कहां कहां करते हैं, या किन किन के साथ में करते हैं। ठीक है, तो वर्ब का यूज बाकी बचे वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं, जैसे यू, वी, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कि बहुवचन में होते हैं, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं या बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे बोल दिया जाए, स्टूडेंट्स बोल दिया जाए। ठीक है, तो उन्हें हम किस में रखेंगे? उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट्स में रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक और बात कि सबसे पहले इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान यानी क्या होती है करके पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो इसमें क्या आता है? जो हिंदी सेंटेंस होता है उसमें, सॉरी यहां पे रहा था, रह गया, अब सही है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि हमेशा
पास्ट कंटिन्यूस के हिंदी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ऐसे टाइप के वर्ड्स आएंगे, ठीक है। और इसका हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसमें आएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगी वाज वर्ब, और उसके बाद में आएंगी वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी अगर कुछ अदर वर्ड्स बच जाते हैं तो वो सब चीजें अदर वर्ड में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं वाज का यूज कहां करते हैं, ठीक है। तो वाज का यूज करेंगे हम आई, ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है। और उसी तरीके से हम वर्ब का यूज कहां करेंगे, यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो अब सेंटेंस क्या है, मैं मेरा काम कर रहा था, ठीक है। पहला सेंटेंस मैं मेरा काम कर रहा था। तो हमने क्या देखा था, आइडेंटिफिकेशन में क्या देखा है कि रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एंड में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहां पे आ रहा है रहा था, ठीक है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं को बोलेंगे आई, मेरा काम माय वर्क, ठीक है, करने के लिए डू, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं, आई, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है यहाँ पे, वाज और वर्ब, ठीक है। इनमें से हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वाज, क्यों, क्योंकि आई के साथ क्या आती है, वाज, ठीक है। तो आई वाज, ठीक है, करने के लिए डू, और डू के साथ आईएनजी, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। तो आई वॉज डूइंग, फिर मेरा काम मतलब माय वर्क, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा यहां पे हमारे पास में कि आई वॉज डूइंग माय वर्क, क्या बन जाएगा हमारे पास, आई वॉज डूइंग माय वर्क, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नेगेटिव हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट, ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लेते हैं, वाज और वर्ब, क्यों, क्योंकि ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और खास करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो ये हो गया वाज और वर्ब। फिर नेगेटिव है करके नॉट, ठीक है, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का वाक्य है, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो क्या सेंटेंस, क्या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट प्लस वर्ब के साथ आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम वही सेंटेंस ले लेते हैं जो हमने पहले बनाया था कि मैं मेरा काम कर रहा था, ठीक है। तो हमने इसे कैसे पहले कैसे कन्वर्ट किया था अफर्मेटिव में कि आई वॉज डूइंग माय वर्क, ठीक है।
अब नेगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे इसे? आई वॉज के बाद में नॉट, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, मतलब नहीं, नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, मतलब मैं मेरा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद में इंटरोगेटिव। ठीक है, सेंटेंस का अगला टाइप इंटरोगेटिव, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इंटरोगेटिव की अगर बात करें, ठीक है, तो इंटरोगेटिव में हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा? सॉरी, हाँ, तो इंटरोगेटिव में हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा? हमारे पास में आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे हम? सबसे पहले वॉज और वर। हाँ, हमने ये क्यों किया? वॉज वर्ब क्यों आगे लगाया? क्योंकि इंटरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। कहां आती है? सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ठीक है, करके ही हमने वॉज वर्ब को सबसे आगे लिया, फ्रंट में लिया है। ठीक है, तो वॉज वर्ब के बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या आता है सब्जेक्ट के बाद में? वर्ब, और वर्ब की क्या फॉर्म आएंगी? आएंगी, क्योंकि कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मेरा काम कर रहा था, इसको हमने कैसे बनाया? आई वॉज डूइंग माई वर्क। ठीक है, नेगेटिव क्या बना? आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है, और अब इंटरोगेटिव क्या बनेगा इसको? वॉज आई डूइंग माई वर्क। ठीक है, सही है ये? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमेशा इंटरोगेटिव में लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो क्या आता है सबसे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? इंटरोगेटिव क्या? वॉज आई डूइंग माई वर्क, मतलब क्या मैं मेरा काम कर रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे आखिरी टाइप सेंटेंस का, वो क्या होता है? वो होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या होता है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले तो इंटरोगेटिव है करके हमारी क्या? हेल्पिंग वर्ब आ गए, और हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किए यहाँ पे? पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब। ठीक है, तो ये आ गई वॉज और वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? फिर करेंगे वर्ब के साथ आएंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव के लिए हमने वॉज वर्ब तो आगे लगा लिया। ठीक है, बट नेगेटिव के लिए तो कुछ लगाया नहीं, तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट का। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। ठीक है, फिर क्या आएगा? कंटिन्यूस है करके वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आएगा फिर इसके फॉर्मूला में? वॉज वर्ब सब्जेक्ट, नेगेटिव है करके नॉट, फिर वर्ब के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा? वॉज आई नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है, क्या बन जाएगा सेंटेंस? वॉज आई नॉट डूइंग माई वर्क, मतलब क्या मैं मेरा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, क्या बन जाएगा सेंटेंस? वॉज आई नॉट डूइंग माई वर्क, मतलब क्या मैं मेरा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।
चलिए, अब क्या हुआ स्टूडेंट, हम किसी फ्रेंड के रूम पे गए, ठीक है, और अब क्या होता है लड़कों में, हमेशा जब भी किसी दोस्त के रूम पे आते हैं तो खाना तो बड़े से खिला देता हूँ, ठीक है, बट लास्ट में क्या बोलता है, बर्तन धो ले, क्या बोलता है, बर्तन धो ले। बट अब क्या हुआ था कि जब वो लोग हमारे यहाँ पे आए थे तब उन्होंने तो बर्तन नहीं धोए, ठीक है, तो उनको बताना है कि भैया जब तुम लोग हमारे यहाँ पे आए मैं बर्तन धो रहा था, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, मैं बर्तन धो रहा था, ठीक है, याद है तुमको, मैं बर्तन धो रहा था, तुम लोग हंस रहे थे, ठीक है, तो उसी तरीके से मैं बर्तन धो रहा था, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटेंस में, ठीक है। क्या सेंटेंस है हमारा, मैं बर्तन धो रहा था, तो मैं के लिए आई, बर्तन के लिए डिश, ठीक है, धोने के लिए वॉश, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, वॉज या वर, और उसमें से क्या आएंगी, वॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई लिया हमने, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है करके, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, वॉज, ठीक है, तो आई वॉज वॉशिंग डिशेस, ठीक है, कि मैं बर्तन धो रहा था, ठीक है। अब उसको नेगेटिव बनाना है, मैं बर्तन नहीं धो रहा था, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, आई वॉज नॉट वॉशिंग डिशेस, ठीक है, मतलब मैं बर्तन नहीं धो रहा था, ठीक है। अब इंटरव्यू क्या बन जाएगा, क्या मैं बर्तन धो रहा था, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, वॉज आई वॉशिंग डिशेस, ठीक है, क्या मैं बर्तन धो रहा था, ठीक है, और सबसे आखिरी क्या होता है, इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक भी और उसके साथ में नकारात्मक भी, तो कैसा बनेगा ये, वॉज आई नॉट वॉशिंग डिशेस, ठीक है, मतलब क्या कि क्या मैं बर्तन नहीं धो रहा था, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या मैं बर्तन नहीं धो रहा था, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। कोशिश करिएगा आप लोग इसे कन्वर्ट करने की, तुम कल रात टेलीविजन देख रहे थे, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, तुम कल रात टेलीविजन देख रहे थे, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या पढ़ा था हमने, पास्ट कंटिन्यूअस में लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आप, ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, तुम के लिए यूज होगा यू, ठीक है, कल रात के लिए क्या आएगा, लास्ट नाइट, टेलीविजन के लिए टेलीविजन, ठीक है, देखने के लिए वॉच, ठीक है,
तो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, यू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज दो, ठीक है। तो यू के साथ में हम कौन सी यूज करते हैं, वर्ब, कौन सी, वर्ब। तो यहां पे आ गया वर्ब, यू वर, फिर वॉच, ठीक है। वॉच के साथ आईएनजी, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। यू आर वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है। और कल रात के लिए लास्ट नाइट, ठीक है। क्या बन गया हमारा सेंटेंस, यू आर वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, ठीक है। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा, यू वर या यू नॉट वर, यू वर नॉट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, मतलब तुम कल रात टीवी नहीं देख रहे थे, ठीक है। क्या नहीं कर रहे थे, तुम कल रात टीवी नहीं देख रहे थे। अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, क्या तुम कल रात टीवी देख रहे थे, ठीक है। कैसा बनेगा, क्या तुम कल रात टीवी देख रहे थे। तो हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसे आगे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये, इंटरोगेटिव के लिए वर यू वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वर यू वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, ठीक है। क्या तुम कल टीवी देख रहे थे, सॉरी, क्या तुम कल रात टीवी देख रहे थे, ठीक है। और अब इसे हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बोलेंगे हम, क्या तुम कल रात टीवी नहीं देख रहे थे, ठीक है। कैसा हो जाएगा, क्या तुम कल रात टीवी नहीं देख रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वॉज, सॉरी, वर यू के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट, क्यों, क्योंकि ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यू वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, ठीक है। वर यू नॉट वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, मतलब क्या तुम कल रात टीवी नहीं देख रहे थे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वह एक दिलचस्प किताब पढ़ रही है, ठीक है। हाँ, सेंटेंस क्या है, वह एक दिलचस्प किताब पढ़ रही, ओ सॉरी, यहां पे है नहीं, यहां पे थी आएंगी,
क्यों? क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? रहा था, रही थी, रहे। तो हमारा सेंटेंस क्या है? वह एक दिलचस्प किताब पढ़ रही थी, ठीक है। तो इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव कैसा बनेगा सेंटेंस? वह के लिए शी, क्यों? क्योंकि रही थी, ठीक है, फीमेल है करके, ठीक है। तो यहाँ पे शी, और शी के साथ में हम क्या यूज करेंगे? वॉज या वर का, तो यहाँ पे वॉज का, ठीक है। पढ़ने के लिए क्या आता है? रीड, और इसके साथ में क्या आएंगी? आईएनजी, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। रीडिंग और इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? शी वॉज रीडिंग अ कि वह एक दिलचस्प किताब पढ़ रही है। कौन सी किताब? दिलचस्प किताब पढ़ रही है। तो शी वॉज रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक। अब इसे हमें नेगेटिव में बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे इसे? वह एक दिलचस्प किताब नहीं पढ़ रही है। तो इसे कैसे बोलेंगे हम? शी वॉज नॉट रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। मतलब वह एक इंटरेस्टिंग किताब नहीं पढ़ रही है, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट, मतलब शी, ठीक है। उसके बाद रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक, मतलब क्या वो एक दिलचस्प किताब पढ़ रही है, ठीक है। क्या वह एक दिलचस्प किताब पढ़ रही है? और सबसे लास्ट क्या आता है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे हम कैसे बनाएंगे? वॉज शी नॉट रीडिंग इंटरेस्टिंग ठीक है। क्या? वॉज शी नॉट रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक? क्या वो एक दिलचस्प किताब नहीं पढ़ रही है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसका आखिरी सेंटेंस, सबसे लास्ट। क्या है हमारा अगला सेंटेंस? हम अभी भी जंगल से गुजर रहे थे, ठीक है। तो इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? वी के साथ में क्या यूज होता है? वर। क्या यूज होता है? वर, ठीक है। वी वर स्टिल पासिंग
थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब हम अभी भी जंगल से गुजर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हम अभी भी जंगल से गुजर रहे थे। ठीक है, पता नहीं क्या करने गए थे तो, ठीक है, बट अभी भी हम जंगल से गुजर रहे थे। वी वर स्टिल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, अभी से हम नेगेटिव में क्या बनाएंगे कि हम अभी भी जंगल से नहीं गुजर रहे थे। ठीक है, तो वी वर नॉट स्टिल पासिंग फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब हम अभी भी जंगल से नहीं गुजर रहे थे। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, वर वी स्टिल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर वी स्टिल पासिंग थ्रू द जंगल, सॉरी, थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब हम अभी भी जंगल से, क्या हम अभी भी जंगल से गुजर रहे थे। ठीक है, और सबसे आखिरी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसे हम कैसे बनाएंगे, वर वी स्टिल नॉट, या फिर नॉट स्टिल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, वर वी नॉट स्टिल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब क्या हम अभी भी जंगल से नहीं गुजर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।